उस दिन एक 7वीं जमात के लड़के ने प्रिंसिपल को वॉशरूम में बंद कर दिया, मगर जब उसने वजह बताई तो सजा देने वाली खातून खुद खामोश हो गईं। प्रिंसिपल अनामिका ने आखिरी फाइल बंद की, शौहर से मुख्तसर सी बात की और मोबाइल मेज़ पर रखकर वॉशरूम में चली गईं। चंद मिनट बाद जब वापस आने लगीं तो दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने जोर लगाया, बार बार कुंडी घुमाई, आवाज़ें दीं, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। आधा घंटा गुजर गया। आखिरकार चपड़ासी ने आवाज़ सुनी, दफ्तर में आया और बाहर से दरवाज़ा खोला। अनामिका बाहर आए तो सांस फूल रही थी। पानी पिया, खुद को संभाला, फिर फौरन क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज खोली। वीडियो में एक दुबला पतला सा लड़का दबे पांव ओन के दफ्तर में दाखिल हुआ, इधर उधर देखा और बाहर से वॉशरूम की कुंडी लगाकर भाग गया। लड़के की तस्वीर निकलवाई गई। चपड़ासी चंद मिनट में उसे ढूंढ लाया। 7वीं जमात का तालिबे इल्म राज। अनामिका ने सबको बाहर भेज दिया। फिर उसके सामने फुटेज चलाकर पूछा, ये तुमने क्या था? राज खामोश खड़ा रहा, सर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे। अनामिका ने कंप्यूटर में इसका रिकॉर्ड खोला ताकि वालदैन को बुलाया जा सके। फिर अचानक उनकी नज़रें एक नाम पर रुक गईं। परी, क्लास 4B। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, वो तुम्हारी बहन है? राज ने पहली बार सर उठाया और बहुत मासूमियत से हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस उसी लम्हे अनामिका सब समझ गईं। सुबह असेंबली में उन्होंने पूरी स्कूल के सामने परी को डांटा था, सिर्फ इसलिए कि उससे पानी की बोतल गिर गई थी। छोटी सी बच्ची सबके सामने रोती रही थी और शायद उसके बड़े भाई ने पहली बार अपनी बहन की बेबसी देखी थी। उसके पास ताकत नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था, और बच्चों का गुस्सा अक्सर अजीब रास्ते चुनता है। अनामिका काफ़ी देर खामोश रहें, फिर उन्होंने फुटेज बंद की, राज की तरफ देखा और नर्म लहजे में बोलें, जाओ, क्लास अटेंड करो। राज हैरान रह गया। आप सज़ा नहीं देंगी? अनामिका के लबों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई। नहीं, मगर आइंदा अपनी बहन के लिए लड़ना तो सही तरीके से लड़ना। उस रात राज घर आया तो परी खामोश बैठी थी। वो उसके पास गया और बोला, अब डरना मत, प्रिंसिपल आपको दोबारा कभी सबके सामने नहीं डांटेंगी। परी ने कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि छोटी बहनें अक्सर अपने भाइयों पर अंधा यकीन करती हैं। और उस रात प्रिंसिपल अनामिका देर तक छत को देखती रहें। उन्हें अपना बड़ा भाई याद आ रहा था, जो बचपन में मोहल्ले के लड़कों से लड़ पड़ता था। अगर कोई उन्हें रुला देता, तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ, कुछ रिश्ते कानून से नहीं चलते, सिर्फ मोहब्बत से चलते हैं।